ओके बच्चों, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स टॉपिक की हम आज स्टडी करेंगे। जैसा कि हमने इस चैप्टर पे 3 वीडियोस बना चुके हैं, जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया था, सेकंड वीडियो में पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स एंड थर्ड में एक्सरसाइज 2.1 को सोल्व किया था। आज हम एक नई टॉपिक जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स की जर्नी करेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इसको अच्छे से समझेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो बच्चों, जैसा कि इसमें आपको टॉपिक में ही दिखाई दे रहा है जीरोस, तो मतलब समथिंग कुछ ना कुछ जीरो का मैटर यहाँ पे फंसा हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं और फिर उसी एग्जाम्पल के द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे कि दिया है, इसमें एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, px इज इक्वल टू x-3। ये एक एग्जाम्पल्स है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें एक ही वेरिएबल है x, कि इस वेरिएबल्स की वैल्यू रख करके न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे रखते हैं और उन न्यूमेरिकल वैल्यूज को डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज यहाँ पे रख कर देखते हैं कि हमारे पॉलिनोमियल्स की वैल्यू में क्या चेंजेस आते हैं। तो वी पुट सम वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की कुछ वैल्यू यहाँ पे हम रखते हैं और इसकी वैल्यू निकालते हैं। यानी सपोज करो मैं x इज इक्वल टू 0 रखता हूँ, तो उस स्थिति में x की जगह यहाँ पे भी 0 हो जाएगा और यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। तो 0 माइनस का 3 इज इक्वल टू आपका आ गया माइनस का 3। यदि मैं x इज इक्वल टू 1 रखता हूँ, यहाँ पे भी 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 आ गया, यानी P1 इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 1 माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस का 2। अगर यहाँ पे x इज इक्वल टू मैं 2 रखता हूँ, तो P2 क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे भी यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2 माइनस का 3 यानी माइनस के 1। और अगर मैं x इज इक्वल टू 3 रखता हूँ, तो P3 इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 3 माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। और यदि मैं x इज इक्वल टू 4 रखता हूँ, तो P4 क्या हो जाएगा, यानी कि 4 माइनस के 3 इज इक्वल टू 1। इस तरह आप इस x की वैल्यू, ये जो वेरिएबल x है, इसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेकर के आपने पॉलिनोमियल्स की वैल्यू निकाली। आपने यहाँ क्या ऑब्जर्वेशन किया, आपको यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा मिला जहाँ पे पॉलिनोमियल्स की वैल्यू 0 हो गई। ये 0.3 मिला आपको, जिस पे आकर के ये पॉलिनोमियल्स जो है, यानी कि P3 पॉलिनोमियल्स जो था बना था, वो 0 हो गया है। तो यही कहलाता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। एक हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो हम लेते हैं qx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6। और यहाँ पे हम वी पुट सम वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, वी पुट सम वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की कुछ वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं। तो हम क्या देखते हैं, यदि हम x इज इक्वल टू 0 रखते हैं, उस स्थिति में P0 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 प्लस का 6 इज इक्वल टू 6। अगर मैं x इज इक्वल टू 1 रखता हूँ, तो P1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 5 प्लस का 6, यानी ये हो जाएगा आपके पास कितना, 2। और यदि यहाँ x इज इक्वल टू 2 रखता हूँ मैं, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा P2, यानी आ जाएगा 4, यानी 10 प्लस का 6, यानी ये हो गया 0। यानी x इज इक्वल टू 3 रखता हूँ, तो P3 इज इक्वल टू हो जाएगा 9, यानी 15 प्लस का 6, ये भी 0 हो गया। अगर x इज इक्वल टू 4 रखता हूँ, तो P4 इज इक्वल टू 16 माइनस 20 प्लस का 6, यानी 2।
तो इस तरह हम जो है इन वेरिएबल की वैल्यू चेंज करके यहाँ पे इस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू निकाल लेते, लेकिन यहाँ पर 2 पॉइंट ऐसे आए, यानी x इजिकल टू 3, जहाँ पर हमारे पॉलिनोमियल्स की वैल्यू हमें 0 मिली। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक तो P2 0 मिला हमें और एक 0.3 मिला जिस पर पॉलिनोमियल्स की वैल्यू 0 होगी। तो इसका मतलब ये हुआ, सीधी सी बात है कि वो पॉइंट जिस पर पॉलिनोमियल्स की वैल्यू 0 हो जाए वही 0 पॉलिनोमियल्स कहलाता है। यानी वो पॉइंट जिस पर पॉलिनोमियल्स की वैल्यू 0 हो जाए वही कहलाता है 0 ऑफ पॉलिनोमियल्स, है ना। इसका मतलब कि 0 पॉलिनोमियल्स कैन बी डिफाइंड एज, अगर हम इसको डेफिनेशन की बात करें, अगर हम डेफिनेशन की बात करें, आप लिख देते हैं, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो हम होता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल is defined as the point at which polynomial become जीरो, जहाँ पे ये जीरो हो जाता है। जैसे यहाँ पे एट x इजिकल टू 3 पे ये जीरो हो गया, ये x इजिकल टू 2 एंड 3 पे जीरो हो गया, तो ये जो पॉइंट है ये कहलाते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरो वैल्यू एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर अगर पॉलिनोमियल्स की वैल्यू जीरो हो जाए वही जीरो पॉलिनोमियल्स कहलाता है। तो पॉलिनोमियल्स हैविंग ए polynomial polynomials having zero value, having zero value at any point is called zeros of polynomial। बात समझ में आई? ओके, ठीक है। यानी वो पॉइंट जिस पे पॉलिनोमियल्स की वैल्यू जीरो हो जाए वही कहलाता है जीरो पॉलिनोमियल। जैसे सपोज करो कि पी एक्स इज इक्वल टू आपको दे दिया x माइनस के 12, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, P12 पे इसकी वैल्यू जीरो हो रही है, यानी कि P12 इज इक्वल टू जीरो। तो 12 इज द पॉइंट एट विच पॉलिनोमियल्स बिकम जीरो, है ना। तो 12 इज द पॉइंट एट विच पॉलिनोमियल बिकम जीरो, तो ये जीरो पॉलिनोमियल्स हो गया। यानी कि पॉइंट 12 पर, पॉइंट 12 पर ये पॉलिनोमियल्स जीरो हो गया। ठीक है। अब आप यहाँ तक तो बात ठीक समझ में आगे, डेफिनेशन भी आगे, निकालना भी आगे, लेकिन इसमें ऑब्जर्वेशंस क्या किया आपने। यहाँ पे हम एक चीज देख रहे हैं कि यदि पॉलिनोमियल्स लीनियर है, लीनियर का मतलब है डिग्री 1 है, तो उसका जो पॉइंट है जिस पर वो पॉलिनोमियल जीरो होगा वो एक है, यानी x इक्वल टू 3। और यदि वो उसकी डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक है, अगर पॉलिनोमियल्स की डिग्री 2 है तो उसमें 2 पॉइंट हो गए जहां पर वो पॉलिनोमियल्स की वैल्यू जीरो होगी। अगर सपोज करो कि क्यूबिक है यानी डिग्री 3 है, तो 3 पॉइंट उसमें ऐसे होंगे जहां पर उस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू जीरो होगी। इसका मतलब जीरो पॉलिनोमियल्स डिपेंड अपॉन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी जीरो ऑफ polynomial depend upon degree of polynomial। ठीक है। जैसे सपोज करो कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, तो यहाँ पे कितना पॉइंट है, ओनली 1 पॉइंट है जिस पे ये जीरो होगी।
अगर ये दे दिया पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6, इसमें डिग्री 2 है तो 2 पॉइंट हो जाएंगे। अगर पी एक्स इज इक्वल टू दे दिया एक्स क्यूब माइनस के 4x प्लस का 6, डिग्री 3 हो गया तो इसमें 3 पॉइंट हो जाएंगे, जिस पर ये पॉलिनोमियल 0। बात समझ आई कि नहीं आई? चलिए, बोला सर ये तो बात ठीक है, लेकिन आपने तो ये इतना लंबा बता दिया कि अगर हमें पॉइंट निकालने के लिए आया कि जिस पर पॉलिनोमियल 0 हो जाए निकालो, तो हम तो इस तरह करते करते बहुत लंबा चला जाएगा। बिल्कुल सही बात है, चलिए इसका शॉर्टकट देखते हैं। तो हम अगला टॉपिक देखते हैं, हाउ टू फाइंड आउट जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। वो पॉइंट का कैसे पता लगाएं कि वो हमारा जो है पॉलिनोमियल्स 0 हो रहा कि नहीं हो रहा। चलिए, तो हाउ टू फाइंड आउट जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो हमारा जो है हाउ टू फाइंड आउट जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, किस तरह हम पता लगाए इसका। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि लीनियर है वो, अगर लीनियर पॉलिनोमियल है, उसके लिए हम क्या करेंगे कि जैसे सपोज करो ये दे दिया आपके पास पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस का ए, एक लीनियर और इसका बोला पॉलिनोमियल्स की वैल्यू निकालो। तो सबसे पहला काम है स्टेप 1। स्टेप 1 के अंदर जो है हम क्या करेंगे, मेक पॉलिनोमियल्स एज ए पॉलिनोमियल इक्वेशन। मेक पॉलिनोमियल एज ए पॉलिनोमियल इक्वेशन। सबसे पहले पॉलिनोमियल इक्वेशंस बनाइए। सपोज करो कि ये एक आपको पॉलिनोमियल्स दिया x माइनस का 3। ठीक है, अब वो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो पुट पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। ठीक है, वो कहलाती है, वो बन जाएगी तुम्हारी इट बिकम पॉलिनोमियल्स इक्वेशन। इट बिकम पॉलिनोमियल इक्वेशन, और पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगी, मतलब कि x माइनस 3 को 0 रख दिया आपने। ठीक है, स्टेप 2, सोल्व द इक्वेशन। आप इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए। सोल्व कैसे करेंगे आप इक्वेशन को, x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, इसको राइट साइड में लेके जाएंगे कांस्टेंट को, तो x इज इक्वल टू 3, ये हो गया। स्टेप 4, सॉरी थर्ड, स्टेप थर्ड्स में क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। पुट वैल्यू ऑफ वेरिएबल, यानी कि x इज इक्वल टू 3 इन पॉलिनोमियल। कैसे, जैसे कि सपोज को दे रखा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस का 3, आपने यहाँ पे x की जगह 3 रख दिया, 3 माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, तो p3 इज इक्वल टू 0। इस तरह करके हम जो है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। बोलो सर अगर क्वाड्रेटिक हुआ, बिल्कुल ऐसे ही हुआ क्वाड्रेटिक भी। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देते हैं। ठीक है, अगर वो क्वाड्रेटिक है, यानी समथिंग इस फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। ठीक है, तो वही स्टेप वही रहेगा। फर्स्ट स्टेप में पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाएंगे कि सपोज करो दे रखा था एक्स स्क्वायर पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस का 6, तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6 इज इक्वल टू 0।
सेकेंड स्टेप में इसको फैक्टर कर देंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग्स में। ये आपको मैं आगे भी बताने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर भी चलो आपने 9th क्लास में, इसमें 8th क्लास में ही पढ़ा होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस के 5x के प्लस के 6 इजिकल टू 0। एक्स स्क्वायर इसको ब्रेक कर लेंगे, यानी 3x माइनस के 2x प्लस का 6 इजिकल टू 0। इसका इसका कॉमन ले लेंगे, x माइनस का 3, यहाँ कॉमन ले लेंगे 2, x माइनस का 3 इजिकल टू 0, यानी x माइनस का 2 और x माइनस का 3 इजिकल टू 0, यानी x इजिकल टू 2 एंड 3। अब थर्ड में फिर वही निकाल देंगे, पुट वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, यानी कि आपके पास आ गया P2, निकाल लेंगे ये 0 आ जाएगा, और P3 जब आप इसमें करेंगे 0 आ जाएगा, पहले हम निकाल चुके हैं, तो ये इसके 2 पॉइंट हो गए। तो इस तरह करके हम 0 पॉलिनोमियल्स को निकाल सकते हैं। अब इसमें जो है यहाँ तक बात समझ में आ गई, यानी कि जो भी आपको पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है, आप उसको 0 के बराबर रख करके उसको सोल्व करके उनमें जो वेरिएबल दिया हुआ है उसकी वैल्यू निकाल लो, और उस वैल्यू को उस पॉलिनोमियल्स में रख करके जब रखेंगे तो पॉलिनोमियल्स ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, तो वो उस पॉइंट पर वो पॉलिनोमियल्स 0 कहलाएगा। अब इसमें एक अगला जो टॉपिक आता है रूट ऑफ पॉलिनोमियल्स, कि भाई रूट ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या हुआ। रूट ऑफ पॉलिनोमियल्स यही तो हुए P2 एंड 3, वो पॉइंट जिस पर वो पॉलिनोमियल्स 0 हो जाए वो उसके रूट ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। चलिए देखते हैं। रूट ऑफ पॉलिनोमियल्स, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी सपोज करो कि ये दे रखा था px इजिकल टू एक्स माइनस का 3। आपने इसके इक्वेशन बनाई, आपने सोल्व किया, ये आ गया सोल्व, और आपने इसकी वैल्यू निकाली, P3 इजिकल टू आ गया 0। तो इसके ऊपर ये 0 आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि 3 इज द रूट ऑफ पॉलिनोमियल। अगर मैं एक एग्जांपल दूसरा वाला जो क्वाड्रेटिक वाला लेकर देखते हैं, क्यू एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस का 6। इसका मतलब कि है कि इसको क्यू एक्स को 0 के बराबर रखो, यानी आपका एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस का 6 इजिकल टू 0 आ गया। और आप जब इसे सोल्व करेंगे तो ये समथिंग इस तरह का निकल करके आएगा जब आप फैक्टर करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, तो x इजिकल टू 2 एंड 3 आएगा। और जब आप इसको Q2 रखेंगे ये भी 0 आ जाएगा, और जब Q3 रखेंगे ये भी 0 आ जाएगा। इसका मतलब 2 एंड 3 आर द रूट ऑफ रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल QX, इसके ये रूट है। तो इसका मतलब ये 2 पॉइंट ऐसे निकल के आए जिस पे ये पॉलिनोमियल 0 हो रहा था, और ये 0 जो कंडीशन जब आ जाती है यही कहलाती है रूट ऑफ पॉलिनोमियल। यानी द पॉइंट्स डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो द पॉइंट at which polynomial become 0, ये 0 हो जाए, इज कॉल्ड रूट ऑफ पॉलिनोमियल्स, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है जी, ये इसका हो गया। दूसरा
ठीक है, जगह ये समझ में आया ना, जिस जिस पॉइंट पे भी वो जीरो हो रहा है वही उसका रूट कहलाता है। एक मैं नोट बताने का यहाँ पे चाहूंगा कि जो कांस्टेंट होता है उसका कोई जीरो नहीं होता, मतलब कांस्टेंट हैज नो जीरो। फोटोलॉजी कोस सपोज करो कि ये टू है, टू कांस्टेंट है, इसका कोई जीरो नहीं होगा। इसको हम ये तो लिख सकते हैं 2x⁻0, और मैंने वहां बताया था जितनी डिग्री की होगी उतने ही पॉइंट पर वो जीरो होगा। अब ये तो देखो 2x0 लिखता तो 0 डिग्री की होगी ये, तो नो पॉइंट। ठीक है जी, बात समझ में आई यहाँ तक। अब इसके अंदर जो आपको क्या पूछ सकता है क्वेश्चन, इसमें जो आपको जो है दो तरह के क्वेश्चन ही पूछ सकता है वो ये पूछ सकता है कि वेरीफाई कि ये जीरोज हैं इसको सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि ये पॉइंट इसके जीरोज हैं, ऐसा बोल सकता है। जैसे कि क्वेश्चन ये दे सकता है, वेरीफाई 2 and 0 आर जीरो ऑफ x² - के 2x। ठीक है, तो यानी कि आप इसको ऐसे लिखेंगे px = x² - के 2x, और वैल्यू निकाल लेंगे, यानी p2 की वैल्यू निकाल लेंगे, ये 4 - के 4 0, यानी कि p2 = 0। इसका मतलब कि 2 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स, मीन्स 2 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x² - 2x, इसका ये जीरो है। दूसरा निकाल कर देख लीजिएगा, px = x² - के 2x, p0 = 0 - 0, यानी p0 = 0, फिर वही 0 इज द जीरो पॉलिनोमियल्स। और दूसरा वो ये पूछ सकता है, क्वेश्चन जो आ सकता है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। कैसे कि ये एक आपको दे देगा, फाइंड वैल्यू ऑफ px = x - 5 एट x = 10। तो आप यहाँ पर px = x - के 5 रखेंगे। जैसे मैंने फर्स्ट में एग्जांपल में लिया था कि वैल्यू चेंज करते जा रहे थे वेरिएबल की, वही है यहाँ पर 10 रखेंगे, 10 - 5 रखेंगे, =5 आ गया, यानी कि p10 = 5। इस तरह के सिंपल क्वेश्चन। तो ये हमारा बच्चों टॉपिक फिनिश हुआ, और अब हम अगला जो टॉपिक लेके चलेंगे जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आगे करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम अगले वीडियो में लेंगे। तो हम इस वीडियो को यहीं पे ही फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।